Let's have a round of applause, come on! और बहुत मेरे दिल से करीब इंसान है. I would really like, ma'am, please come on stage. My first director. जब मुझे कुछ नहीं आता था, मैम ने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ डांस करो. And I miss Dada today. And joke because I feel like a mother more than a director to Shabina. Shabina's journey has been very close to me. She was assisting when I was doing Silsila. And as Daisy said, one of the most efficient assistants who gave me, it was my first Hindi film with him in Simply, and I was very nervous because so many dancers used to come and tell me, "Ho jayega ma'am, tension mat lena." So when I did Pehchan, obvious choice was to get Shabina on board. And this child was amazing. I have no words to tell that. Somewhere I realized, because I have got my middle class values intact, and my children are actors, but I tried to imbibe that in them, which I found a lot in Shabina. She was very grounded, and her approach to work, the passion that she had for work, was not just kar lete hain, ho jayega. It was not that. If she would see in my eyes also that I was not happy, she used to come and ask me, "What's the problem?" Which I would not find in others. So I used to always see that this child had it in her. And I met her mother yesterday, we stay in the same society, so I was telling her, I've worked with all the choreographers in my films, which are two films that I've done. But I said this child will go a long way because she's human and she's grounded. So these are the two qualities I feel which help you to excel in this field, because you're working a lot. For this amazing journey that you are setting your course on. Thirdly, ये नहीं है कि क्योंकि मैं एक्टर हूँ और शबीना कोरियोग्राफर है, हाँ ठीक है हमने काम किया है तो हम सपोर्ट के लिए आए. We go back years. आज डांस के अंदर अगर मुझे कुछ आता है तो ये बॉस होते हैं, पर जो असली जो मार के सिखाने वाले होते हैं ना, वो असिस्टेंट्स होते हैं. और ये वो थी जो मैं डांसर. और शबीना और मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं सेम रही है, क्योंकि शी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर एंड शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ अ फैमिली. सो एम आई, एंड आई गेस दैट इज द वे दैट वी हैव कनेक्टेड. एंड जैसे टैलेंट की बात करते हैं, सबके पास होती है, सबकी टैलेंट अलग अलग होती है. एक इंसान चाहिए खाली वो हाथ बढ़ाने वाला, और वो हाथ इन्होंने बढ़ाया. बहुत सारे अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनके पास टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, पर कोई हाथ थामने वाला नहीं है. सो आई गेस इसके आगे कुछ बोलने के लिए है ही नहीं. एंड आई एम मोर देन हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू फॉर कंसीडरिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी एंड कमिंग टू बी यू. बी जो एक शब्द होता है ना, उसके आगे का क्या सिलेक्ट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है. बी courageous, be you, be not, whatever it is you who chooses, but be is something that stays with you all the time. Since we have gone through the कोरियोग्राफर बनी थी, पहले डायरेक्टर है मैम. ह्यूज रिस्पेक्ट. एंड डेजी, थैंक यू सो मच. आई रियली अप्रिशिएट. एंड तेजस फैमिली, आई एम मिसिंग माय फैमिली. माय टीम इज हियर एंड स्पेशली Divya. थैंक यू सो मच फॉर रिमूविंग टाइम एंड कमिंग ओवर हियर. एंड यहाँ पर
एक्चुअली पीयू की अनाउंसमेंट के अलावा भी मेरी एक अनाउंसमेंट करनी थी। आप सबने देखा होगा कि जिसे मैं कहती हूँ कि रियलिटी एंड रियलिटी, ये एक मेरी ऐसी जर्नी है जो मुझसे और मेरी बहन से शुरू हुई थी, मेरी ये कहानी, और आज मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं कहने के लिए। आई एम रियली ग्लैड दैट आई डिड दिस। लॉकडाउन में बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया और इसी लॉकडाउन ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर लेकर आया जहाँ पे आज मैं खड़ी हूँ। तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है और बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने ये किया। और कई बार कुछ लोगों से जब मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि मैंने ये लेट कर दिया। आज जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ, मेरी फैमिली बढ़ते बढ़ते डांसर्स की फैमिली जो बढ़ते बढ़ते 380 एंड प्लस डांसर्स भी हैं ऑन बोर्ड, और ये वो लोग हैं जिनको किसी ने कभी टच करने की कोशिश नहीं की थी। आई एम ग्लैड दैट गॉड चोज मी टू डू दिस। ये ऐसे डांसर्स हैं जिनके पास अगर आज वो खाना खाए तो कल के लिए वो सोच भी नहीं सकते कि कैसे होगा, लेकिन उनके पास एक चीज़ है, वो है डांस, टैलेंट। क्योंकि खुदा भी जब टैलेंट देता है तो वो घर देखकर नहीं देता है, तो मैंने यही देखा है। और मेरी इस टीम ने, मेरी वॉरियर टीम है, हमने ये एक सर्वे की तरह शुरू किया और मैंने सिर्फ 3 लोगों के साथ ये काम शुरू किया था दिसंबर 8 को, और आज मेरे पास माशाल्लाह बड़ी टीम है। और आज का ये the whole thing you see, this event is all about this, and thank you Tejal, she's the one who came forward सबसे पहले और जिसने ये कहा कि ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है, क्यों ना हम इसमें भी साथ काम करें। और मेरी टीम की ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। तो उस जर्नी तक ले जाने से पहले वी वुड लाइक यू टू फर्स्ट लुक एट BU। जो ये BU हमारा ये जो हॉल है बहुत खूबसूरत है, बहुत पहले भी बहुत फेमस बना रहा काफ़ी वक्त, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस BU की इस लेगेसी को मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊँ। तो प्लीज़ आप मीडिया को दिखाइए BU। Yeah, congratulations, Tejal, Shabina and Daisy. Kudos to this women power. Exactly this initiative itself is quite, it's great and quite, it's very appealing itself. So मेरा सवाल ये है कि जब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो आया है, जो आप घर घर जाएंगे, हर दरवाजे पे नॉक करेंगे और टैलेंट को वहाँ से निकाल के लाएंगे, एग्जैक्टली हॉलीवुड में इस तरह का कॉन्सेप्ट तो देखा गया है। आई थिंक वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जैसे वहाँ के कोरियोग्राफर्स या सेलिब्रिटीज़ की बात करें, जेलो वगैरह, उन्होंने इस तरह के स्टेप्स किए हैं। तो इंडिया में जो आपने जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए, ये एग्जैक्टली आपके जहन में पहले कब आया या किस तरह से आपने ये इनिशिएटिव बनाया? एक्चुअली अगर ये हॉलीवुड में है तो मैंने देखा नहीं है। जावेद को ज़्यादा पता है हॉलीवुड के बारे में, मैं हस्बैंड। सो दिमाग में इसलिए आया कि हमेशा से मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी। जब मैं असिस्टेंट थी तब से मैं ऐसा करना चाहती थी कि मेरी वजह से कुछ जिंदगियाँ बने, कोई कहानियाँ आगे बढ़े। क्योंकि होता ये है, जैसे डेजी ने कहा और बाकी इतने सारे एक्टर्स ने कहा कि एक टैलेंट सबके पास होता है, हाथ किसी के पास नहीं होता। तो मुझे आज जब मैं यहाँ हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि अगर मेरे पास वो हाथ होता तो मैं शायद 5 साल या 7 साल पहले कहीं और पहुँच चुकी हूँ जहाँ मैं आज हूँ। शायद मुझे लगता है मैं लेट हो गई क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं था, लेकिन हिम्मत थी, टैलेंट था और मेरी अम्मी की दुआएं, मेरी फैमिली का साथ था। तो मुझे लगा कि ये ख्याल मुझे हमेशा से आता रहता था। तो मुझे लगा व्हाई नॉट लुक फॉर समबडी लाइक दैट। सी ये ख्याल तभी आएगा जब आपने उस जिंदगी को जिया हो, तो मैंने जिया है। तो मुझे लगा कि हमेशा से कुछ करना चाहती थी। लॉकडाउन में इतना वक्त, तो अपार्ट फ्रॉम माई राइटिंग आई थॉट अबाउट दिस, व्हाई नॉट डू समथिंग लाइक दैट। लाइक माई ब्रदर राहिल एंड शर्जिल, वी ऑल वर थिंकिंग एंड सिटिंग टुगेदर एंड मेकिंग दिस। तो मुझे लगा कि ज़िंदगी किसी की बनाना हो तो हाथ देना ज़रूरी, और ऐसे लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत सारे DM आते थे, अभी भी आते हैं कि मैम बहुत अच्छा डांसर हूँ मैं, क्लिप भेज देते हैं, लेकिन हम ऑडिशन तक नहीं पहुँचते। ऑडिशन तक पहुँचते तो कोई और रीज़न की वजह से उनको कामयाब होने के बाद भी उनको लिया नहीं जाता। वेरियस रीज़न, आई एम नॉट हियर टू से टॉक अबाउट रीज़न। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट इन्हें वो दिया जाए कि वो टिकट का पैसा भी उनके पास नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, बाजू वाले का टीवी देख रहे हैं, किसी और का फ़ोन देख रहे हैं, ऐसे लोग हैं। लाइक आई मेट अ गाय, कचरा चुनता है बच्चा, बट वो बहुत अच्छा डांस करता है। तो कला की तो कोई
करार देते वक्त ऊपर वाले ने सोचा नहीं कहाँ देगा, यू नो। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ऐसा कुछ किया जाए कि उनका 1 रुपया खर्च ना हो, लेकिन उनके टैलेंट को सराहा जाए, और तब जाके मैंने एक टीम बनाई एंड देन वी रीच्ड आउट पीपल। Daisy, being a fabulous actor and a stunning dance performer, how much involved are you with this initiative, and what's your take on this? How much, sorry? How much involved are you with this initiative? Involved? Yeah. I think I've already said enough right now that it relates to my life. Like I come from a very humble background. I don't come from somebody who's, just ki family is very well to do or something like that. But एक टैलेंट थी, किसी ने वो टैलेंट को रिकग्नाइज किया, मुझे वो हाथ दिया, मुझे वो सपोर्ट दिया. दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई रीच्ड वेयर आई एम टुडे. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप केपेबल हो किसी को हाथ बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली करो, क्योंकि आज भगवान ने आपको एक मुकाम पर लाया है. जो आपके साथ हुआ है वही आप दूसरों के लिए करें.